छोटी आ गई। कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कब से तुम्हारे जीजाजी फोन करके बोल रहे कि मेरी साली छोटी पहुंच गई कि नहीं पहुंची है अभी तक। तो हम बोले नहीं जी अभी नहीं पहुंची है, पहुंच जाएगी। अरे दीदी रास्ते में ट्रैफिक का इतना जाम था, इसी के लिए लेट हो गया आने में। अच्छा ठीक है छोटी कोई बात नहीं, तू दीदी के घर पहुंच तो गई ना अच्छे से। हाँ दीदी पहुंच तो गए लेकिन बहुत थक गए दीदी। ये ले सारा सामान। दीदी लाडो क्या कर रही है। लाडो कमरे में सो रही है, अभी उसको तेल उल लगाए दूध पिला करके सुला दिए। कब से वो भी खेले जा रही थी। बोल दिए थे ना तेरी मौसी आने वाली है, इसी के लिए खेले जा रही थी। उसके बाद वो थक गई सो गई। दीदी हम भी चले कमरे में अब। छोटी मेरी सासू माँ को प्रणाम कर दे, नहीं तो बोलेगी आते के साथ अपनी बहन के कमरे में चली गई। हाँ दीदी वो तो बहुत जरूरी है तुम्हारी सासू माँ को प्रणाम करना। ठीक तब छोटी हम पानी चाय नाश्ता तुम्हारे लिए लेके आते हैं, तब तक तू बैठ सासू माँ के साथ बातें उते कर। मम्मी जी नमस्ते, आपका तबीयत ठीक तो है ना मम्मी। हाँ मेरा तबीयत ठीक है। मेरा तबीयत को क्या होगा। हमेशा ये बुढ़िया अकड़ में ही रहती है। जब भी मेरे मायके से कोई भी आएगा बस ये मुंह फुला के बैठ जाती है, और अगर इससे बात ना करो तब इसके मायके वाले आए हमसे बात ही नहीं करे बोलेगी। मम्मी जी आप हमसे गुस्सा है क्या, बात नहीं कर रहे हैं, उधर मुंह घुमा लिए हैं। पहले बैठ तो उसके बाद हम बताते हैं हम गुस्सा है या नहीं। खड़ा खड़ा क्या पूछ रही है। क्या हुआ मम्मी जी आपका तबीयत तो ठीक है ना। मेरी दीदी आपका ख्याल तो सही से रखती है। तेरी दीदी का तो बात ही नहीं कर। तेरी दीदी जो मेरे घर में आफत मचा के रखी है ना, वो हम ही जान रहे हैं। मेरे पे क्या बीत रहा है तुम्हारी दीदी के कारनामा से। मम्मी जी हम कुछ समझे नहीं। हम तो जब भी फोन करते हैं दीदी से बात करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं कि सासू माँ तुम्हारी कैसी है, तो दीदी बोलती है अच्छी है। हाँ महारानी क्यों नहीं बोलेगी कि हम अच्छे हैं। सारा कारनामा करके बैठ गई है। मजबूर होके मेरा घर का कहानी बताना पड़ रहा है तुमको सब कुछ। मेरी बेटी 2 दिन के लिए आई थी मायके ससुराल से, लेकिन तेरी दीदी का यही एक गंदा हरकत। 2 दिन मेरी बेटी रही मेरे घर में, 2 दिन वो मुंह फुलाकर थी, और तो और उसको खाने पीने के लिए तक नहीं पूछती थी। हाँ क्या लेंगे ननंद जी, आपको क्या खाना है, क्या बनाए, कुछ नहीं। मेरी बेटी आई मायके और रोते रोते ससुराल भी चली गई। तो बताओ ये सब अच्छा लगता है बहू अगर ऐसे करे। नहीं माँ जी ये तो मेरी दीदी बहुत गलत कर रही है अपनी ननंद के साथ। और यहाँ तक मेरी बेटी ससुराल जाने लगी तब भी अपने कमरे से वो नहीं निकली, अपने कमरे में बैठी रही। मेरी बेटी हंसते हंसते आई थी लेकिन रोते रोते चली गई। हाँ बेटी को कभी मायके से रोते रोते जाना चाहिए। और अभी देख लो तुम आई तो कितने दौड़े दौड़े के आई। अरे मेरी बहना आ गई, रास्ता में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। जब से सुनी थी कि उसकी बहन आने वाली है तब से पूरा घर का सफाई, बेडशीट, चादर, घर का तकिया खोल, सब कुछ सोफा का साफ सफाई पूरे घर होने लगा, क्योंकि मेरी बहन आने वाली है बोल के। उसकी बहन आए तब तो बहुत खुशी, और अगर मेरी बेटी आ जाए तब तो जल के मरने लग जाती है। मेरी बेटी का इतना कसूर क्या है। मेरी बेटी के आने से इस तरह का बर्ताव क्यों करती है। उसके मायके से आए तब तो बहुत खुश, और अगर मेरी बेटी आ जाए तब बहुत दुखी। मम्मी जी ये लीजिए चाय, आप कॉफी नहीं पीते हैं इसी के लिए आपके लिए चाय लाए हैं, और मेरी बहन के लिए कॉफी नाश्ता। हमको तेरी चाय नहीं पीना है, ले जा समझी, अपनी बहन को खिला पिला जितना कुछ खिलाना पिलाना है। अरे मम्मी अब कौन सी बात हो गई, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। अच्छा नाराज हो रहे हैं, मेरी बेटी के साथ जो तुम की है ना हमको भूले नहीं भुलाता है। अरे दीदी तुम भी क्यों इतना गलत व्यवहार करती है अपने ननंद के साथ। छोटी तुझे कुछ पता नहीं है ये घर में क्या होता है क्या नहीं। हम यहाँ रहते हैं हम जानते हैं मेरी ननंद का मेरे साथ क्या बर्ताव है। अरे दीदी जो भी बर्ताव है पर वो तो तुम्हारी नंद है ना, नंद से तो कम से कम अच्छा से व्यवहार करो। वो भी ससुराल से 2 दिन के लिए मायके आती है। कौन सी बुरी बर्ताव कर दी है मेरी बेटी तेरे साथ जो तुम उसके साथ इस तरह बर्ताव करती है। मम्मी जी आपको हर वक्त सिर्फ मेरी ही बात बुरा लगता है, और नंद जी का तो बात कुछ भी बुरा नहीं लगता है आपको। आप बेटी और बहू में बहुत फर्क करते हैं मम्मी जी, लेकिन हम नहीं करते हैं। मेरी बेटी कौन सी ऐसी बड़ी बात कर दी थी। बस मेरी बेटी तो यही
पूछी थी ना तुमसे कि इस बार आपकी बेटी का बर्थडे में आपके मायके से क्या क्या आ रहा है भाभी जी। मेरे लिए तो गला का सेट चाहिए और मेरी माँ के लिए भी, यही तुम बोली थी। और बनता भी है तेरे मायके वाले लोग को मेरे बेटी के लिए मेरे लिए सब कुछ लेके आना। मम्मी जी, जिसका उतना का शक्ति नहीं रहेगा लाने का गले का हार कपड़े तो कैसे लेकर आएंगे? क्या कैसे लेकर के आएंगे? तेरे मायके वालों को लेके आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा, समझी ना। अब तेरी बेटी 1 साल की होने वाली है, उसका मुंडन और उसका बर्थडे एक ही दिन होगा। दो दो नेक होगा, दो दो नेक तेरी ननद का, एक मुंडन का और एक बर्थडे का, सोच लेना। ठीक है मम्मी जी, सोच लेंगे। क्या करे जब आप बोल ही रहे हैं तो। बेटी को माँ बाप को हर समय सताया जाता है। बेटी को कितना अच्छा घर में दे दो लेकिन ससुराल वाला उसके मायके पर ही निर्भर रहते हैं, जैसे कि खुद पर कुछ है ही नहीं। सिर्फ बहू का मायके से ये हार आएगा, कपड़ा आएगा, गहना आएगा, पैसा आएगा, काजू किशमिश आएगा, फल आएगा, फ्रूट आएगा, बस यही है। हेलो हेलो भैया। हाँ हाँ बहना बोल, क्या हाल चाल है? तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? भैया प्रणाम। क्या बताएं ससुराल का हाल चाल भैया, अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है। क्या बात है बहन, तुम बहुत उदास लग रही है। क्या करे भैया, मेरी जिंदगी में सिर्फ उदासी ही लिखा हुआ है, कभी हम खुश नहीं रह सकते हैं। आप लोग तो हमको खुश रहने के लिए बहुत अच्छा घर ढूंढ के दिए कि मेरी बहना खुश रहेगी ससुराल में, उसको कभी कोई चीज का कमी नहीं होगा, लेकिन सारा का सारा उल्टा पड़ता है भैया। कुछ बात है क्या बहन? मेरी भैगनी कैसी है? उसकी तो तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ भैया, आपकी भैगनी भी ठीक है। आपकी भैगनी अब 1 साल की होने जा रही है भैया। अब उसका बर्थडे भी एक साथ होगा और मुंडन भी। हाँ हाँ, मम्मी बोल रही थी कि भैगनी का दोनों काम एक साथ ही होगा, मुंडन और उसका बर्थडे। तो उसी का तुम टेंशन ले रही हो क्या बहन? क्या बताएं भैया, मेरी सास बोल रही थी कि मेरी बेटी का बर्थडे या मुंडन है तो दोनों का नियम एक साथ ही होगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। तुम्हारे मायके वाला को बोल देना मेरी ननद के लिए बेटी का जो मुंडन होगा उसका बाल जो रोकेगी उसके लिए वो गला का हार चाहिए और कपड़ा लत्ता। मेरी ननद का, नंदोई का, ननद का दो दो बेटा दो दो बेटी है, सबके लिए कपड़ा लत्ता भी लाना है। और मेरी बेटी का बर्थडे है, उसके लिए मेरे सास के लिए गला का हार भैया, मेरे ससुर के लिए गला का चैन, मेरे देवर के लिए चैन, मेरी देवरानी के लिए चैन, पूरे घर परिवार में जितने लोग हैं सबके लिए चैन आना चाहिए, सबके लिए कपड़ा लत्ता मार मिठाई सब कुछ लेके आना है, मेरी सास बोल रही थी भैया। क्या? तुम तो जानती है बहन कि अभी गहना भी कितना महंगा हो गया है। उतने सारे लोग को गला का हार, चैन सबको देना क्या संभव हो सकता है? हम लोग गरीब आदमी है बहना। तुम तो जानती ही हो कि हम प्राइवेट जॉब करते हैं। आप पापा को जो 5-6 हजार 10 हजार मिल जाता है पेंशन, उसी से मम्मी घर चलाती है और मेरे कमाई से थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। हाँ भैया, हमको तो सब कुछ पता है, लेकिन क्या करें, ससुराल वाला इतना कुछ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। अच्छा बहन, हम ऑफिस से घर जा ही रहे हैं, रास्ता में गाड़ी चला रहे हैं। हम घर जा करके मम्मी से तुमको बात कराते हैं, ठीक है? ठीक है भैया, लेकिन बाबू के लिए भी बर्थडे में गला का चैन हार सब कुछ बोल रही थी मेरी सास। अरे मेरी भैगनी का बर्थडे है, उसमें तो हम सोच ही रहे थे कुछ सोने का सामान लेकर के जाएंगे ही। लेकिन अब हार बोल देगा, चैन बोलेगा तो उतना महंगा कहाँ से होगा। ठीक है, हम घर जाके मम्मी से बात कर रहे हैं। दीदी, भैया फोन रख दिए क्या? अब भैया से बात करने के बाद तुम रो क्यों रही है दीदी? क्या बताएं छोटी, रोने वाला बात ही है। इतना खर्च मेरे गरीब माँ बाप भाई कहाँ से करेंगे? अरे दीदी तू उसका टेंशन मत ले, भैया कहीं से ना कहीं से उपाय लगा लेंगे ही, सब कुछ लेके आएंगे भैया। छोटी, इतना बुरा क्यों होता है ससुराल, जीते जी नहीं छोड़ता है ससुराल के लोग ससुर सास से लेना। पहले तो शादी करने से पहले सोचते हैं कि गरीब घर का बेटी लेकर के आएंगे, हमको सेवा करेगी, उसके बाद सास ससुर का सेवा भी करो, उसके बाद अपने से बराबरी भी करेंगे, सोने के चैन लेकर के आओ, हार लेकर के आओ, पूरे के पूरे खानदान के लिए लेकर के आओ।
क्या होगा? भैया माँ पापा क्या सोचेंगे? दीदी मम्मी से बात कर लेती, मम्मी कुछ तो सलूशन देती। भैया ऑफिस से घर जा ही रहे हैं, बस मम्मी से बात करवाएंगे।